आए पाकरू को जोरदार तालियों में वेलकम कीजिए। हालेलुया। पाकरू वेलकम वेलकम। यीशु मसीह के अजीम बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आपको सलाम। सो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ अपने अपने गिराने के लिए, आपके ख़ानदान गिराने के लिए। खुदा ने हम सबों को ज़िंदगी दी है, सबको सलामत रखा। एक नए साल के अंदर फिर खुदा ने हमें शामिल किया। आज फिर हम खुदा के खूबसूरत कलाम मुक़द्दस को सीखने जा रहे हैं और खुदा का शुक्र हो जो अपने खूबसूरत कलाम के गहरे भेद अपने लोगों पर खोलता और अपने लोगों को सिखाता है, ताकि हम जब अदालत हो तो खुदा के हुजूर उसकी मर्जी के मुताबिक पूरे उतर सकें। आमीन। खुदा का शुक्र हो। सो इससे पेशतर कि हम खुदा का पाक कलाम सीखें, जो हमने पिछले मंगल मीटिंग के अंदर खुदा का कलाम सीखा था। अगर आपको कुछ याद हो तो आप उसे रिपीट करके बता सकते हैं, कुछ याद रहे, ताकि पता चले कि आप किस तरह से तलीम पाते हैं। आया उस तलीम पर आपकी तवज्जो भी होती है या नहीं। झूठे नबियों के बारे में तो हमने सीखा था, उससे पहले सीखा था, उससे पहले पिछले मंगल के अंदर। हाँ जी, ये पिछले मंगल की बात हो रही है। तो इज़बल औरत के बारे में, इज़बल एक बदी को जाहिर करती है, तो आज भी करती है। हमें इस रूह से ख़बरदार रहना, रूहों की पहचान हम उनकी बातों से, कलाम पाक में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। इसलिए फल से आपने इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाना कि कोई किस तरह की अच्छी प्रस्तुति करता है, कोई किस तरह से खुदा के कलाम को लेकर चल रहा है। आपने उसकी लाइफ से प्रैक्टिकल देखना है कि उसकी लाइफ आया किस तरह खुदा के साथ है। वाकई वो अपने ख़ानदान गिराने समेत खुदा का वफादार है, अपने हर बात से अव्वल दर्जा खुदा को देता है या नहीं। तो फिर उनके कलाम में लिखा, उनके कामों से तुम उसको पहचानोगे, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। सो आए खुदा के खूबसूरत कलाम में से आज हम सीखेंगे। ज़बूर की किताब में से खुदा का पाक कलाम है। देखिए ज़बूर 117 118 ज़बूर निकालें, जिसके साथ ही 118 है, 117 के साथ 118 ज़बूर, और उसकी आयत नंबर है जी 15। आयत सादिकों के ख़ैमों में शादमानी और निजात की रागनी है। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावेरी करता है। आमीन। पाक कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को ब्लेस करे। आमीन। सो आज खुदा के पाक कलाम में से हम देखते हैं ज़बूर 118 की 15 आयत। सादिकों के ख़ैमों में शादमानी और निजात की रागनी है। खुदावंद का दाहिना हाथ दिलावरी करता है। आमीन। सो आज हमारा टॉपिक है निजात। हमने निजात तो बहुत दफ़ा ये पैगाम सीखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज फिर हम निजात की तरफ आए हैं। फिर चलते हैं कि निजात है क्या। क्या आपको इसके मायने मालूम है कि निजात क्या है? रिहाई, आज़ादी जी, खलासी जी, गुनाहों से जी, और कुछ आपके साथ जब हम जात हासिल कर लेते हैं तो फिर जो रिश्ता है वो अब जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बन गया है, तो फिर निजात पाई है। तो इसलिए खुदा का बंदा कहता, हालांकि उस वक्त यीशु मसीह की पैदाइश नहीं हुई, ये नबूवत है, ये पेशनगोई है। खुदा के रूह के वसीला से नबी के अंदर खुदा ने डाला, सादकों के खैमों में शादमानी और निजात की रागनी है। अगर सादक खुदा के कलाम की सच्चाई पर हम यकीन करने वाले हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है हम खुदा का क्या है? खैमा है और मकदस हैं। और अब हम खुदा हाथ के बनाए हुए नहीं बल्कि एक मिसाल दी कि जब तक हमारे दिल के अंदर खुदा नहीं रहता, हमारे खैमा के अंदर खुदा नहीं है, तो फिर कलाम में लिखा है उसके अंदर सरूर नहीं है, शादमानी नहीं है, खुशहाली नहीं है। और कलाम बयान करता फिर निजात की रागनी भी होनी चाहिए। निजात की रागनी, निजात का गीत, क्या गीत है? देखिए, अगर एक शख्स मौत के करीब होता है, जिंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर होता है, तो अगर वो बच जाता है, अगर उसे नई जिंदगी मिल जाती है, तो वो जब ठीक होता है तो उसकी कंडीशन क्या है?
वो जिस किसी से भी मिलता है उसका चेहरा शाश पिशाश होता है, वो खिला होता है, वो इस तरीके से बात करता है कि उसके मुंह से बोलने से खुशी टपकती है, पता चलता है कि इस बंदे को कोई खुशी हासिल हुई है, इसे एक नई जिंदगी मिलती है। लेकिन वो जिंदगी जो है मिली है उसे, वो 10 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, और इसके ज्यादा तो 40 साल हो सकती है, लेकिन आखिरकार फिर उसने मर जाना है। लेकिन याद रखें, यहाँ जिस जिंदगी की बात निजात की हो रही है वो अबदी जिंदगी मिलने की निजात है, और वो है रागनी। रागनी, रागनी कब हम सुनते हैं? जब हमारा दिल शादमान। बहुत सारे लोग जब खुश होते हैं तो वो कहते हैं हम म्यूजिक सुनते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर खुशी करते हैं कि आज हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारी बॉडी बड़ी खुश है और हम इंजॉय करते हैं, कुछ झूमते हैं, कुछ किस तरह से जिस्मानी आम बात करें। लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी रागनी के अंदर मसरूर रहते हैं कि वो प्रस्तिश करते हैं, वो झूमते हैं, अपने हाथों से अपने बदन को मूवमेंट करके मुख्तलिफ अंदाज से, जिस तरह से वो खुदा से प्यार करते हैं उसी अंदाज से खुदा की वो शुक्रगुजारी और निजात की रागनी बयान करते हैं। राग के साथ, सुरताल के साथ, साज के बाद, और कलाम में लिखा सादकों के खैमों में क्या है? शादमानी है। तो क्या आज अगर हम निजात पा चुके हैं, क्या हम, तो फिर हमें क्या, कैसी हमारी लाइफ होनी चाहिए? हमें कैसे दिलशाद और रागनी के साथ खुदा की प्रस्तिश करनी चाहिए? क्या हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी निजात का कोई अक्स नजर आता है? क्या ऐसी निजात हम अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं? क्या खाली हमने वो तलीम पाई है, खुदा का बेटा आया है और हमने कुछ भी कोई डे लेकर खुदा के बेटे के लिए खुशी मनानी है? जी हम खुशी मना दुनियादारी के लिए, लेकिन अंदर से खाली और खोखले बेरंग है। और जो बेरंग खैमा है जिसके अंदर शादमानी और निजात की रागनी नहीं है, किसी काम का नहीं। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद का दैना हाथ क्या करता है? दिलावरी करता है। खुदा का दैना हाथ इकबालमंद है, उसने दिलावरी की है, उसने हमें मौत के बंधन और जुए तोड़कर हमें निजात और जिंदगी बख्शी है। देखिए खुदा का कानून ये था, हम ये पहले भी कलाम शायद सीख चुके हैं कि खुदा का कानून था, एक कानून जब बनाने वाला कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो वो जो है वो अदालत में जज जो है ना वो कामयाब नहीं होता। इसीलिए खुदा ने ये मुकर्रर कर दिया था कि जो इंसान गुनाह करे सो मरे। आदम हवा को कहा अगर तूने इस बाग का, इस दरख्त का फल खाया तो तू मरा जिस दिन। तो कलाम पाक में लिखा है कि दगाबाज ने, चिलाकी करने वाले ने बड़ी चिलाकी के साथ उनके साथ फरेब किया और उनको वो फल खिलाया ताकि वो मर जाए। लेकिन जिसने पैदा किया, जिसने तख्लीक किया, जो अपने लोगों से प्यार करता था, इतनी मोहब्बत से उसने, कभी मैं सोचती हूँ आदम और हवा को किस अंदाज से खुदा ने तख्लीक किया। अगर हम देखें तो कितना प्यार है उसका कि हमारी नथनों में जिंदगी का दम, हमारी एक एक जरूरत, हमारी बॉडी के एक एक नस नस पट्टे पट्टे को उसने बनाया। जो जो हमारी बॉडी के लिए, सांस लेने के लिए नाक की जरूरत थी वो दी, खाना चबाने के लिए दांतों की जरूरत थी वो दिए, हमें देखने के लिए ये आंखें दी हैं, हमें चलने के लिए पाँव दिए, हमें दुनिया के काम करने के लिए हाथ दिए, और हमारी मोमेंट के लिए हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया। खुदा ने तख्लीक किया, कितना प्यार करता होगा, किस अंदाज से सोचा होगा। जब वो इतना प्यार अपने इंसान से, अपनी तख्लीक कारी से करता है तो फिर क्या वो हमें निजात नहीं देना चाहता? देना चाहता था। इसलिए नबी ने पेशगोई की सादकों के खैमा में शादमानी और निजात की रागनी है। अब निजात हमारे दरमियान है, खुदा का बेटा, क्योंकि जिसने निजात बख्शी उसके कानून के अंदर था कि गुनाहों का कफारा हो, और बगैर कुर्बानी किए इसका कोई कफारा ना था। और कुर्बानी कैसे की जाती? कलाम में लिखा है जमीन आदम और हवा के सबब से लामती थी, आसमान पर नजर की तो आसमान भी गुनाहगार था, क्योंकि आसमान पर भी फरिश्तगान पहले ही खुदा के साथ नाफरमानी और बेवफाई कर चुके थे, दगाबाजी कर चुके थे। आसमान पर भी कोई फरिश्ता भी इस लायक नहीं था किसकी कुर्बानी गुजरान सके, हमारे गुनाहों का कफारा हो। फिर खुदा के दाहिने हाथ ने, उसकी कुव्वत ने, उसके जोर ने दिलावरी की। उसने कहा मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, मैं अपने कानून को भी नहीं तोड़ूंगा लेकिन खुद को अज़ियत दूंगा। खुदा ने अपने बेटे को, अपने कलमे को दुनिया में भेजा। कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब कानून था कुर्बानी दी जाए, बेटे को भेजा, और कितने दुख खुदा के बेटे ने सहे हैं। हम देखें बाइबल मुकद्दस नए अहदनामे के अंदर मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, तमाम रसूल 12 बार इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु ने कितनी तकलीफें उठाई हैं मेरी और आपके गुनाहों, तमाम दुनिया की निजात की खातिर। तो फिर उसका जब कुर्बानी हुई, जब उसका खून बहा तो खुदा का कानून पूरा हो गया कि हमारी निजात हुई।
हमारे गुनाहों की मुआफ़ी हुई, हमारा छुटकारा हुआ। इसलिए अगर छुटकारा हुआ तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग उन लोगों के लिए है जो आज यीशु को कबूल कर चुके हैं। जब कबूल कर चुके हैं तो कितनी उसको शादमानी होनी चाहिए, कितना उनको रागनी के साथ प्रस्तिश करनी चाहिए। 14 आयत में देखते हैं इसी ज़बूर 118 की, खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी नजात हुआ। आज मैं गैर मबूतों की तरफ देखती हूँ तो मैं कल कुछ लोगों की मैसेज सुन रही थी तो मैं देख रही थी कि एक औरत है जो जिनात की आशना है, मुवक्किल उसके कब्जे के अंदर है, लेकिन वो 1 साल के बाद अपने शोहर के साथ मिलकर एक ख़ास दरबार पर हाज़री देने के लिए नंगे पाँव मीलों का सफ़र करती है और फिर उस दरबार पे आकर हाज़री देती है मुवक्किलों की खातर कि मेरे मुवक्किल मेरे कंट्रोल में है। वो लोगों का हाल भी बताती है, वो लोगों का मुस्तकबिल भी बताती है क्योंकि मुवक्किल उसके कंट्रोल में है। लेकिन वो पूजा करती है जिसकी तरफ से उसे वो कुछ इल्म नजूम मिला है। इसलिए तो मैं हैरान भी हो रही थी और मुझे जिस्मानियत पे भी अफसोस हो रहा था कि आज मेरा और आपका खुदा हमारी निजात बना है। हमारे लोग तो खुदा की रागनी के साथ प्रस्तिश ही नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते। वो लोग किस तरह के हैं जिनको आखिर में रोना और दांत पीसना होगा, फिर भी वो गैर मबूदों के लिए इस तरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं, मनते मानते, कुर्बानियां गुजराते। उनके शौक में वो साल की चाहे तपती धूप हो उसके अंदर उन्हें लाहौर शहर के अंदर नंगे पांव आना है। तो मैंने कहा क्या हम सीखते हैं, हमें गैरत दिलाता है खुदा कि ये मेरी कौम कैसी है जिसके लिए मैंने निजात का बंदोबस्त किया अपने बेटे को कुर्बानी। लोग आज भी खुदा के बेटे की कदर नहीं करते। तो इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, कहता है खुदावंद मेरी कुव्वत मेरा गीत है, वही मेरी निजात हुआ। सादकों के खेमों में क्या है? शादमानी और निजात है। जब सादकों के खेमों में निजात और शादमानी है तो कितना ज़्यादा हमें खुदा का शुक्रगुजार होना है। आए देखें खुदा के पाक कलाम में से यसाया नबी की मार्फत खुदा का कलाम इसके आगे है। यसाया की किताब उसका 43 बाब और उसकी 10 आयत। बड़ा खूबसूरत मैसेज आज का। मैं सोच रही थी और खुदा ने मुझे बारहा बार ये निजात का मैसेज दिया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाक रूह ने मुझे सिखाया और आज खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुंच रही हैं। खुदा का शुक्र हो। यसाया 43 बाब उसकी 10 आयत 43 10 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। जी आगे पढ़े 11 आयत। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मैंने ऐलान किया और मैंने निजात बख्शी। आमीन। कलाम में लिखा है खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद के तुम मेरे क्या हो? गवाह। अगर हमने खुदा के बेटे को कबूल किया है तो हमने इस गवाही पे मोहर लगा दी कि खुदा सच्चा है, खुदा आदल है, खुदा प्यार करने वाला है, खुदा निजात देने वाला है। जो पहले नबी कह रहा है कि खुदावंद मेरी निजात हुआ है, वो मेरा जोर है, वो मेरा गीत है। सादकों के खेमों में शादमानी और खुशी की रागनी है। तो कलाम में लिखा खुदावंद फरमाता है तुम कौन हो? मेरे गवाह। तो फिर कितना ज्यादा निजात पाने के बाद लोगों को खुदा की प्रस्तिश करनी, लोगों को यीशु की मनादी गवाही देनी जरूरी है। कलाम में लिखा खुदावंद फरमाता है मेरा खादम जिसे मैंने बरगजीदा। इस कलाम को समझे, देखें, बरगजीदा किया ताकि तुम जानो, मुझ पर ईमान लाओ, समझो कि मैं वही हूँ। बहुत सारे लोग इस खलल में पड़ जाते हैं, बाप कौन है, बेटा कौन है, रूल कुदस कौन है। यसाया नबी यहाँ वासिया रूल कुदस से हमें बताता है कि ईमान लाओ, समझो कि मैं कौन हूँ, वही हूँ। उसी में है सब कुछ, उसी के वसीला से है, उसी के बगैर निजात मुकम्मल नहीं है। उसके कलमे ने बेटे का रूप लिया, बेटा बन गया, जिस्म लिया और फिर वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर क्या हुआ? कुर्बान। क्योंकि खुदा के बाद, खुदा के अलावा कोई ऐसी जात ही नहीं थी कि जिसके अंदर कोई सच्चाई और इंसाफ हो। क्योंकि इब्लीस तो पहले बेइंसाफ हो गया था, इब्लीस तो पहले बेवफा हो गया था, वो तो पहले ही दगाबाज था। सिर्फ फक्त उसी की जात ऐसा कर सकती थी। इसलिए क्या कलाम बताता है ताकि तुम जानो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले, फिर वाजिया कर दिया, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई खुदा ना होगा।
ये खुदा कलाम बयान करता है कोई ना होगा, फक्त मैं ही निजात बख्शने वाला, मैं ही ये सारा प्रोग्राम बनाकर तुम्हें रिहाई देने वाला, तुम्हारे लिए कुर्बानी का बर्रा तैयार करने वाला। जब यूहन्ना ने ये बनाती की और कहा देखो ये खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा लिए जाता है, तो ये मुरादी ये पेशन गोई पूरी हुई। कलाम में लिखा है मैं ही यहोवा हूं। कौन हूं मैं? खुदा का पहला नाम ईल था, और फिर सेत के जमाना में लोग यहोवा का नाम लेकर क्या करने लगे? दुआ करने लगे। उस नाम से यहोवा, यहोवा हूं, मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। और कलाम में लिखा है मैंने ऐलान किया। नबी ऐलान करता है नबूवत में, ज़बूर 118 के अंदर। अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुई, यशायाह नबी अभी ऐलान करता है, कहता है मैंने ऐलान किया और मैंने निजात बख्शी, मैंने निजात बख्शी। खुदा फरमाता है जब लोगों को निजात बख्शी गई है तो कितने बदनसीब हैं वो लोग जो आज चर्चेस के अंदर आकर रफाकत करना नहीं चाहते। खादमीन से अगर आए तो वो उनके साथ वफादारी के साथ ये रूहानी तौर पर कलाम सुनना पसंद नहीं करते। दुनिया की इधर उधर की फजूल बातों के अंदर दिन के 24 घंटे होते हैं, 12 रात 12 दिन के, और बहुत सारे लोग रातों को जाकर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम की तरफ निजात की तरफ तवज्जो नहीं करते। तो कलाम में लिखा है कि मैंने ऐलान किया, मैंने क्या बख्शिया? निजात। तो जब ऐलान किया जाता है मस्जिद के अंदर या किसी भी आम जगह पे उनसे खड़ा होकर लोग, तो क्या लोगों को रागिब करते हैं, मुखातिब करते हैं, लोगों को कुछ ऑर्डर देना चाहते हैं, कुछ लोगों को बताना चाहते हैं। तो जब यहोवा ने ऐलान किया अपने बंदों की, अपने नबियों की मार्फत, तो फिर कितना हमें ज़रूरी है इस बात को सुने और निजात हासिल करें और निजात जैसा हम काम करें। अगर हमने निजात पा लिया तो निजात देने वाले के हम क्या बन जाएं? वफादार और पैरोकार। इसलिए कहता है कि मैंने ही, मेरे सिवा और कोई अजनबी मैंने ही जाहिर किया जब मैं तो तुम में कोई अजनबी माबूद ना था। खुदा फरमाता है, आए मेरे साथ देखें लूका की इंजील में से नए अहदनामा के अंदर 2 बाब उसकी 29 आयत। लूका की इंजील में से 2 बाब और उसकी 29 आयत। लूका 2 बाब 29 आयत से पढ़ना शुरू करें पाक कलाम को। पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, ऐ मालिक अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुआकिफ सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। आमीन। कलाम में लिखा है कि नबी पैगंबर कि सब इस बात के मुंतजिर थे खुदा निजात भेजेगा, अपने बेटे को दुनिया में भेजेगा, उसका गुनाह का कफारा इंसान का होगा जो अदन में हुआ, तो इसके बाद इंसान का और खुदा का क्या हो जाएगा? मेल मिलाप, जुदाई की दीवार खत्म हो जाएगी। वो रखना जो इंसान के और खुदा के अंदर हो चुका था वो बंद किया जाएगा। तो कलाम बयान करता है कि फिर ये शख्स तो जो था हैकल के अंदर रास्तबाज था, यरूशलेम के अंदर शमाउन इसका नाम था, और वो दिन रात इबादत करता और खुदा का रूल कुदस पर था। रूल कुदस ने उसे कहा, रूल कुदस पहले जमाने में भी था, अब कसरत से है, अब हर कोई रूल कुदस का इनाम पा सकता है। उस वक्त लोगों को बहुत ज्यादा वक्त खुदा के इबादत में, रोजों में, परहेजगारी में गुजारना पड़ता था अपने आपको पूरे तौर पर। लेकिन आज खुशी की खबर यह है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को एज ए निजात दहिंदा कबूल करें, ईमान रखें, तो रूल कुदस हमें इनाम में मिल जाता है। हालेलुया। सो खुदा का कलाम बयान करता है कि रूल कुदस था, उसे गवाही हुई थी कि खुदा के मसीह को जब तक तू ना देखे मौत को नहीं देखेगा। तो जब मकदसा मरियम और खुदा का बंदा यूसुफ लेकर यीशु मसीह को हैकल के अंदर आए तो फौरन यीशु मसीह को अपनी गोद में लेते हुए उसने ये इस बात की पेशन गोई और उसने निजात की शुक्रगुजारी की और कहा, आए खुदावन, ऐ मालिक अब तो अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। वो जो दाऊद ने, वो जो यशायाह नबी ने ये निजात के बारे में ये हमें खूबसूरत गवाही दी थी और खूबसूरत मैसेज दिया था, और ये निजात अब शमाउन देख कर क्या कर रहा है? यहाँ इस निजात की क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है और कहता है, देख ली है जो तूने उम्मतों के रूबरू क्या की है? तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और मेरी
तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। आप क्या समझते हैं गैर कौम कौन है? आपको पता है गैर कौम कौन है? गैर कौमों के बारे में आप जानते हैं? पता है जी, बताएं कौन है गैर कौम? कोई बात नहीं, कोई ऐसी परेशानी की बात तो नहीं, जो ज़हन में आ रहा है बोले। गैर कौमें वही जो खुदावंद पर ईमान नहीं रखती। खुदावंद पर ईमान नहीं रखती जी। और जो खुदा को जानकर रूह सच्चाई से उसके करीब नहीं आते, सबसे बड़े गैर कौम होगी। वो भी गैर कौम है। लेकिन आप कौन है? तो खुदा अपने बारे में सवाल करें, हम सब कौन है? पर ईमान रखते हैं। गुड। लेकिन हम भी पहले कौन थे? गैर कौम थे। हम इसराइल नहीं है, हम इसराइल नहीं है। हम कौन है? गैर कौम। मुझे बड़ा फक्र होता है जब खुदा ये कलाम करता है कि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, तो हम भी भटके हुए गैर कौमों में से निकल कर यहाँ आए। हम हैं गैर कौम थे, अब खुदा के गिराने के हो गए। हम गैर थे, लेकिन यीशु ने अपने गले से लिखा है जाओ गैर कौमों को सब अंजील की मुनादी करो। और उनको तो हम जब अंजील की मुनादी नहीं ना सुनते थे तो हम गैरों वाली हरकतें करते थे, हमारे काम गैरों वाले थे। सानू की पता यीशु मसीह क्यों कृपा ने। आप तो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं ना, आप समझते हैं, कलाम सीखते हैं, आपको पता चल गया कि खुदा का क्या मंसूबा था, निजात किस लिए आई। लोग निजात की तो आप बहुत सारे कम लोग हैं जो अभी जानते हैं। मेरे अजीजों, अगर आपने मेरी बहनों मैसेज सुना, इस मैसेज को आम करें, इस मैसेज को लोगों को बताएं। निजात है क्या? निजात पाने का मकसद, हम तो गैर कौम थे, हम पर खुदा का क्या हुआ? रोशनी देने वाला नूर चमका है। यीशु मसीह का नज़ूल हुआ। कलाम में लिखा है गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर। और लिखा है कि तेरी उम्मत इसराइल का, ये उम्मत जो थी ये इसराइली थी, हम तो गैर कौम थे। लेकिन अब हम गैर नहीं बल्कि उसी के हो गए हैं जिसने हमें अपने लिए मोल खरीद लिया है। आमीन। खुदा का शुक्र। आए एक और हवाला लास्ट देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। दूसरा तसलनीकियों पौलुस रसूल का ख़तों में से, तसलनीकियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त एंड का सफ़ा तीमुथियुस रसूल के साथ बाइबल मुकद्दस के अंदर है, सफ़ा नंबर 242 मेरी बाइबल के अंदर। देखें दूसरा तसलनीकियों उसका 2 बाब। रसूल कहता है दूसरा तसलनीकियों, मैं कहती हूँ मेरा तजर्बा है कि अगर आप बाइबल बार बार खोलते हो ना अपने घर के अंदर तो बहुत जल्द आप हवाला ढूंढे। आप बाइबल को बार बार खोला करें ताकि आपको हवालों की ये हो जाए, और नहीं तो फिर बच्चों की तरह आप सीख लें कि आप बार बार सब किताबों के नाम जो है ना उसे सीखें ताकि आप जल्द हवाला निकालें जी। और उसका बाब नंबर 2 उसकी आयत नंबर 13 से खुदा का पाक कलाम पढ़ें जी। जिसको मिल जाए वो पढ़ना शुरू करें। इस वास्ते हम भी बुलानागा खुदा का शुक्र करें जी। नहीं 13 आयत, लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों खुदावंद के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। आमीन। खुदा का रसूल क्या कहता है? लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारों। अब क्या हो गए? पहले गैर थे, अब क्या हो गए? प्यारे हो गए, इसलिए कि उसके बेटे के खून को पहचान दिया। कैसी खूबसूरत हमें बरकत खुदा की तरफ से मिली है। ऐ खुदावंद के प्यारो, प्यार था ना, दुनिया से मोहब्बत रखी ना। रसूल कहता है यूहन्ना की इंजील 3:16 में कि दुनिया से मोहब्बत रखी। ये प्यार है उसका कि प्यारो हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर क्या है? फर्ज है। हर वक्त रसूल कहते हैं हर एक बात में खुदा की शुक्र कर। तो कितना ज्यादा जब हम निजात पा गए, गैर कौमों में से खुदा के प्यारे हो गए हैं, उसने हमें अपने नाम से पुकारा, अपने बेटे के खून के वसीला से हमारे गुनाहों की निजात और खलासी और रिहाई और छुटकारा दिया, मुखलसी दिया। तो फिर कितना कलाम में लिखा है हमें शुक्र करना हम पर फर्ज है। ये फर्ज है। लोग कहते हैं किनिया नमाजा फर्ज है, ये है फर्ज 5 के 7, लेकिन हमें हर वक्त फर्ज है कि हम खुदा की हर बात में शुक्र है तूने मुझे निजात बख्शी। और इस निजात का पैगाम आम करें। जिन लोगों को नहीं निजात का पता वो भी जाने कि निजात है क्या। असल में गुनाहों की माफ़ी और खुदा के करीबी होना, उसके प्यारे होना है। और कलाम में लिखा है शुक्र करना हम पर फर्ज है क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया, जब हम पैदा भी शायद ना हुए थे।
खुदा तो जानता था, मैंने उसे पता है कि निर्वाह को उसने दुनिया में भेजना है और किस नाम हमारे क्या, हमारी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि तो सब हमारे बारे में जानता है, तख्लीककार है। तो कलाम लिखा तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पकीज़ा बनकर हक पर ईमान लाकर क्या पाओ, नजात। तो यीशु ने कहा, यूहन्ना की इंजील मुकद्दस में लिखा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। हमने हक को जान लिया है, हमने सच्चाई को जान लिया है, हम खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान लाए, ये हमारे हक में निजात ठहरे। हालेलुया। तो इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि तुमने हक पर ईमान लाकर क्या पाई है, निजात। तो हक ये था कि हम गुनाहगार थे, मसीह मेरी आपकी खातिर मुआ ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा हो और हमारी निजात हो। तो जो इस बात पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसी की, और जो हर वक्त शुक्र करता है फर्ज के साथ उसकी है। ये नहीं तौबा की थी, गुनाह माफ हो गए ने, बस ठीक है, दुआ नहीं करनी, चर्च नहीं जाना, हमने गैदरिंग नहीं करनी रूहानी महफिल की, तो ये फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर देखें दरख्त लगाया जाता है, अगर उसको गोडी ना की जाए, उस पर खाद ना डाली जाए, पानी माली बर वक्त पे ना डाले, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दरख्त बढ़ेगा। वो थोड़े दिनों का पौधा होकर फिर आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाएगा, वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही है। इसलिए अगर हमें फल लाना है तो यीशु ने कहा राई के दाने के मुताबिक ईमान लाएं, और फिर वो राई का दाना छोटा सरसों का होता है, इस थैली पर रखें तो शायद फिर हम अपने गौर से देखते तो गिर जाए तो फिर मिले भी ना, लेकिन फिर उसको बोया जाता है तो तनावर इतना तकरीबन पौधा बनता है, उसके छोटी छोटी फलियाँ लगती हैं। इस फली के अंदर एक के अंदर तकरीबन 10 से 15-20 दाने होते हैं, छोटी सी इतने जिस तरह मुंगरे होते हैं इस टाइप की फलियाँ होती हैं, उनके अंदर बनता है, और वो उसके ऊपर हवा के परिंदे क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। तो इस तरह से हमारी लाइफ, इस तरह से हमारा ईमान यीशु मसीह पर होना चाहिए, और नजात के बानी को इसी तरह हमें तकना है, ताकि हम जब अबदी ज़िंदगी पाएं तो हम ये इधर उधर नहीं, लोग दुनिया में खोए होंगे, देखें ब्याह शादियां कर रहे होंगे, लोग खाते पीते होंगे, नुकी ज़माना यीशु एकदम बादलों पे आए, वही पहचानेंगे, उन्हीं को रूह से आगाही होगी, वो आसमान की तरफ कलाम में लिखा है, नज़र उठाना और खुशी मनाना क्योंकि तुम्हारी मुखलसी आ पहुंची। तो हम हवा में उड़ जाएंगे। तो दूजे कहने कितने गए, ढूंढते फिरेंगे आम लोग, तो जो जिनको थोड़ी समझ आ जाएगी वो कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हमें बड़े के गजब से बचाओ, क्योंकि अब तो निजात का बानी आ गया, इसलिए निजात पाई है, निजात के साथ वफादारी दिखानी है, हमने निजात की खुशी और शादमानी करनी है। उसके खैमों में क्या है, रागनी और खुशी है। इसलिए अजीज़ों दुआ करना फजूल नहीं है, इबादत करना फजूल नहीं है। मेरी बहनें बहुत सारी सुस्त हो गई हैं, वो कहती हैं की गल फिर की है, मंगल मीटिंग है तो कोई टेंशन नहीं। नो, हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यीशु के पास नहीं आते, बल्कि उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए उसने मुझे और आपको निजात बख्शी। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम में पाक की वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। खुदा का शुक्र। हालेलुया हालेलुया।